नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। आज हम बात करेंगे वैलेंटाइन डे क्या था और क्या बन गया। आज मैं आपको बताऊंगी वैलेंटाइन डे कब शुरू हुआ, क्यों मनाया जाता है, इसका हिंदी अर्थ क्या है और वैलेंटाइन का आज का स्वरूप क्या है। इसके लिए हमारी रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। हमारे देश भारत को त्योहारों का देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ सभी लोग मिलकर एक साथ सारे त्योहारों को खुशी से मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस इत्यादि। भारत में जितने भी प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, उन सभी त्योहारों के पीछे एक सच्ची कहानी होती है, जो इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है। और वो सभी त्योहार सदियों से चले आ रहे हैं, जो एक रिवाज की तरह बन गए हैं, जिसे सभी लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। ऐसा ही एक दिन है जो वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन को हम प्यार का दिन कहते हैं और हर साल के फरवरी माह को प्यार का महीना कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं? इस दिन के पीछे भी एक कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी कहानी। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम वैलेंटाइन था। ये कहानी एक दुष्ट राजा और कृपालु संत वैलेंटाइन के बीच हुए मुठभेड़ के बारे में है। इस दिन की शुरुआत होती है रोम की 3री सदी से, जहां एक अत्याचारी राजा हुआ करता था, जिसका नाम क्लोडियस था। रोम के राजा का ये मानना था कि अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही के मुकाबले जंग के लिए एक उचित और प्रभावशाली सिपाही बन सकता है, क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हर वक्त बस इसी बात की चिंता लगी रहती है कि उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, और इसी चिंता से वो जंग में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। यही सोचकर क्लोडियस राजा ने ऐलान किया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा, और जिस किसी ने भी उसके इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे और उन्हें ये भी पता था कि ये फैसला गलत है, लेकिन राजा के डर से किसी ने भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं दिखाई और उसकी इस आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को ये नाइंसाफी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा से छुपकर युवा सिपाहियों की मदद की और उनकी शादी करवाने लगे। जो भी सिपाही अपने प्रेमिका से शादी करना चाहते थे, वो वैलेंटाइन के पास मदद मांगने के लिए जाते थे और वैलेंटाइन उनकी मदद भी करते थे और उनकी शादी भी करवाते थे। इसी तरह वैलेंटाइन बहुत से सिपाहियों की गुप्त शादी करवा चुके थे, लेकिन सच ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। किसी ना किसी दिन वो सबके सामने बाहर आ ही जाता है। उसी तरह वैलेंटाइन के इस काम के बारे में भी राजा के कानों में खबर पहुंच गई। वैलेंटाइन ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए राजा ने वैलेंटाइन को सजाए मौत की सजा सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया, जिसका नाम ऑस्ट्रिस था। रोम के लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी, जिसके इस्तेमाल से वो लोगों को रोगों से मुक्ति दिलवा सकते थे। ऑस्ट्रिस की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटाइन के पास बसी जादुई ताकत के बारे में पता था, इसलिए वो वैलेंटाइन के पास जाकर उनसे विनती करने लगा कि उसकी बेटी की आंखों की रोशनी को अपनी दिव्य शक्ति से ठीक करवा दे। वैलेंटाइन एक नेक दिल के इंसान थे और वो सबकी मदद करते थे, इसलिए उन्होंने जेलर की भी मदद की और उनकी अंधी बेटी की आंखों को अपनी शक्ति से ठीक किया। उस दिन के बाद से वैलेंटाइन और ऑस्ट्रिस की बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। ऑस्ट्रिस की बेटी को जब पता चला कि वैलेंटाइन की मौत होने वाली है, ये सोचकर उसको काफी गहरा सदमा लग गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया।
यानी 14 फरवरी, जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी लगने वाली थी। अपनी मौत से पहले वैलेंटाइन ने जेलर से एक कलम और कागज मांगा और उस कागज में उसने जेलर की बेटी के लिए अलविदा वाला संदेश लिखा। पन्ने के आखिरी में उसने तुम्हारा वैलेंटाइन लिखा। ये वो लफ्ज है जिसे आज भी लोग याद करते हैं, जो आज तक वैलेंटाइन के रूप में जिंदा है। वैलेंटाइन के इस बलिदान की वजह से 14 फरवरी को उनके नाम से रखा गया और इस दिन को पूरी दुनिया में सभी प्यार करने वाले लोग वैलेंटाइन को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं। इस दिन को सभी प्यार करने वाले लोग अपने प्रेमी प्रेमिका को फूल, तोहफे और चॉकलेट्स देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं वैलेंटाइन डे का हिंदी अर्थ क्या है। वैलेंटाइन डे एक ऐसा प्रेम दिवस है जो कि यूरोपीय देशों से शुरू हुआ है, लेकिन आज के समय में ये दुनिया भर के सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है। क्योंकि ये एक प्रेम दिवस है, इसलिए नवयुवक और युवती एक दूसरे के साथ इस दिन समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। कब मनाया जाता है वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे हर वर्ष फरवरी महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। इसी दिन दुनिया भर के लोग एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं से परिचित कराते हैं। वैलेंटाइन डे किसके साथ मनाया जाए? ये बहुत ही अहम सवाल है कि क्या हम वैलेंटाइन केवल अपनी गर्लफ्रेंड या प्रेमी के साथ ही मनाएं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल वैलेंटाइन केवल लवर्स तक ही सीमित नहीं रह गया है। आजकल तो इसे दोस्तों, परिवार वर्ग, भाई बहन सभी के साथ मनाया जा रहा है। ये अपने प्यार को जाहिर करने का एक प्रतीक है। आज तो ये प्रेम, स्नेह करना और मोहब्बत का दिन बन गया है, इसलिए इसे आप किसी के साथ भी मना सकते हैं। वैलेंटाइन डे के लिए सबसे अच्छे संदेश क्या हो सकते हैं? वैलेंटाइन डे पर आप अपने चाहने वालों को कई तरह के संदेश भेज सकते हैं। ऐसे संदेश जिसमें प्रेम भावना का इजहार हो या जो इस दिन की महत्ता को अच्छे से बताता हो। वैलेंटाइन डे काफी समय से चली आ रही एक परंपरा है जो प्यार प्रेम का इजहार करने, भावना को व्यक्त करने का एक जरिया बन गया है। लेकिन आज के वक्त में वैलेंटाइन डे का स्वरूप बिगड़ता नजर आता है। किसी वक्त में आपसी प्यार प्रेम के लिए बने त्योहार ने आज प्रेम प्यार से आगे बढ़कर रेप जैसी स्थितियों का रूप ले लिया है। आज के टाइम में वैलेंटाइन डे ने खासकर युवाओं को अपनी चपेट में ऐसे ले लिया है जो आत्महत्या, रेप को अंजाम दे रहा है। इसी वैलेंटाइन डे के वीक के नाम पर युवाओं के बीच आपसी नजदीकियां बढ़ती हैं और अगले वैलेंटाइन डे तक वो किसी ऐसी स्थिति का रूप ले लेते हैं जो हर युवा, उसके परिवार और अंत में सरकार के आगे बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद फिर इंसाफ की गुहारें लगाई जाती हैं। वैलेंटाइन डे की इस रिपोर्ट पर कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रिपोर्ट को शेयर करना ना भूलें।